जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर नंबर 6 बहादुर जो एक कहानी है, इनके लेखक है अमरकांत, इसके सारे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहादुर, ये एक कहानी है, इनके लेखक है अमरकांत। तो पहले हम सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव है अमरकांत के बारे में बताएं। तो इसका आंसर है अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने कई कहानियाँ लिखी है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर आदि। इसके अलावा उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, वानर सेना, काले उजले दिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। तो इसका आंसर है पहली बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया था, परंतु नौकर का लंबा नाम बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है पहली बार देखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठीकना चकेट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। चौथा क्वेश्चन है कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसका आंसर है लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उससे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने आप को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो इसका आंसर है लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। लेखक नौकर कैसे हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका आंसर है बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते था। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यह सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। सातवां क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो इसका आंसर है बहादुर कभी कभी पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। मार खाने के बाद भैंस उसकी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसको काफ़ी मारा है। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह पूरी रात जंगल में छिपा रहा था। सुबह घर पहुंचकर चुपके से कुछ रुपए लिया और घर से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो इसका आंसर है लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर का अच्छा से रखा गया। धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक दिन लेखक के रिश्तेदार घर आया और रुपए की खो जाने की बात कहते हुए बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस दिन लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। तो हर बार की तरह इस बार भी ये चैप्टर को आप लोग सबसे पहले पढ़ लें, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को आसान लगने लगेंगे। नंबर क्वेश्चन है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिला था। घर को साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम नहीं स्वयं करता था। सभी बहादुर को आवाज़ देकर काम बताता रहता था और उस कार्य को पूरा करता था। सभी रात में पहले ही सो जाते हैं और सवेरे 8 बजे से पहले ना उठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर है ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर हो हे दृष्टि से देखता है।
किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसके अंदर आत्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उस घटना के बाद से उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता है, काम में मन नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर है, कहानी का नायक है उम्र 13 से 14 वर्ष, ठीकना कद, गोरा शरीर और चपेट मुंह वाला बहादुर अपनी मां की अपेक्षा और प्रताड़ित का शिकार है। नेपाल से भागकर नौकरी करता है, अपने काम में सुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी तो होता है किंतु फिर उसे भूलकर काम पर लग जाता है। उसमें मानवीय भावना है। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है, उन्हें कम काम करने को कहता है। वह अपने आप खुश रहता है और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है तो सहन नहीं कर पाता है और काम छोड़कर चला जाता है। 12वां क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? तो इसका आंसर है, प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है, कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था, वहां मार से खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था, अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अच्छी छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अन्यथा यह शीर्षक सार्थक है। 13वां क्वेश्चन है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश सिंधी साहित्य के कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक द्वारा उद्धत है। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता का अनुभव कराया गया है। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे। केवल लेखक ही उससे प्यार और ममता का भाव रखते। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था। एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह करा उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे घर से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई है। व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर की स्वाभाविक निश्चल और निष्कार हंसी का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत व्याख्यान में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्य से घर के अनुभव सुनते, बाद में बहादुर की बारी आती। बहादुर कोई बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता। रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता। उसे लगता कि मैं साहब को बहुत मज़ेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनाते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित होता कि वह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी होती थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। 15वां क्वेश्चन है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य जगत के कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धत है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ एवं सहजता को चित्रित किया है। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही हो। बहादुर पर रुपये चोरी का झूठा लांछन लगाए गए थे। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभर कर सामने आता है कि इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा वे वेतन के रूप में नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने कुछ सामान छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसे लेकर जाता तो इतना अफसोस नहीं होता। तो अब हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है,
बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का पिता कहाँ मारा गया था? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है माँ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर घर से क्यों भागा था? तो ये क्वेश्चन 2018 और 2020 दोनों में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है माँ के मार के कारण। क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन 2020, 2019, 2018 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 साल में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर है दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है पैसा चोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है 11 रुपये। 24वां क्वेश्चन है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है बाबूजी। 25वां क्वेश्चन है बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है अमरकांत। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना एवं सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।